जमीन के एक तनाजे को लेकर दो कुंभों में हुई तसादुम आराई के दौरान भाई बहन बुरी तरह जख्मी हुए। किरवा कुलगाम में कल देर गए अब्दुल रशीद तांतरे नामी शख्स के अहलखाना पर चंद अफराद ने हमला बोल दिया और चाकू छुरे के हमले में उवैस अहमद और उसकी बहन मैमूना को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी भाई और बहन को कुलगाम अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने फौरी एड देने के बाद जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज और मुआवजा जारी है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हम अंदर बैठे थे तो बाहर शोर हो रहा था, तो हमने सोचा कोई होगा, तो हमने लाइटली लिया। तो फिर से शोर जोर से हो गया, तो हम बाहर निकले तो मेरे भाई पे बहुत हमला हुआ। उन्होंने छुरी निकाली और उसको 3 चक लगाए हैं। तो उसके बाद मुझ पे यहाँ तो और उसने मुझे बहुत हमला, मैंने उसको बताया ये मत करो भाई साहब, ये मत करो, ये गलत बात है, ये मत करो, लेकिन उन्होंने मुझे हमला किया तो और चाकू से मारा यहाँ पे। फिर मुझे कुछ पता नहीं है सर, मैं लेट गई तो मुझे कुछ पता नहीं है सर। इथे पे माज नबर कुन हतो लगे मोबाइल वो पे ओतन योतान पुलिस आव तुल पुलिस थो एस तुल पाने पुलिस तुल पाने थो दपान जी त्रेश पकड़ो वार 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 बस दपान यस खड़े ना हुकुन ना युकुन मे सब वाला लगे दपान मे फुट आसान जंग मे पाई मे बन पकन पे अम त्रुम छुर बन तान मे त्रुमुत ये अत माज नबर कुन कथ खस। गंदूबलीसा के इलाके चुनवारी में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। इस लड़ाई में एक हलाक एक जख्मी हो गया। जख्मी को एसडीएच गंदू मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त दोसा भलीसा के रहने वाले रामकृष्ण राव के तौर पर की गई है। जख्मी खातून अंजू देवी को जीएमसी डोडा रेफर किया गया। भारू सिंह नामी शख्स ने फेसबुक पेज पर जाकर दावा किया कि उसने ही इन लोगों पर हमला किया है। उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी भी दिखाई है। भारू ने अपने पैगाम में कहा कि उन्होंने मुझे छुआ और मैंने ये किया। एसडीपीओ गंदू आदिल रेशो और एसएचओ गंदू और पुलिस टीम भरू सिंह को तलाश कर रही है। वो इस वक्त जंगल में छुपा हुआ है और वहां से समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक पर पैगामात पोस्ट कर रहा है और पूरे खानदान को कत्ल कर देने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने चुनवेरी इलाके के पूरे जंगल को घेरे में ले लिया है और जगह जगह तलाशी ली जा रही है। अंकल मेरी मम्मी ने बस इतना बोला, भाई तो वीडियो की चाटते रहता है फेसबुक पे, तो उतने देर जोड़े तो उसने छिंदरी पहले से प्लान जाके गुंडों से आया था। तो गुंडों में उसने हमें देखा दुश्मन हमारा, छिंदरी लेके बैठा था। तो कोई 1 घंटे 2 घंटे पहले तो पूरे रोड पे आपको 1 2 4 5 कोई टैंक के बराबर उधर खून पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा खून है वहाँ पे। मतलब कि हमारे पास एक इंजर्ड लेडी लाई थी, अंजू देवी, वाइफ ऑफ चंद्र प्रकाश और उस चौधरी के नाम से, जो कि सीरियसली इंजर्ड है। इसको बड़े बड़े जख्म हैं, एक तो स्कैल्प पे है, टांगों पे 2 जख्म हैं। तो इसको हमने यहाँ फर्स्ट एड दे के हमने टाइमली डोडा के लिए रेफर कर दिया हुआ है। तो जो दूसरा बंदा उसकी दूसरा बंदा है तो वो उसका नाम है रामकृष्ण, एज अराउंड 70 ईयर्स, ये ढोसा का रहने वाला है। तो अभी हमारे पास सुनने में आया है कि ये डेड है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टंगमर गाहरबल में आज उस वक्त अचानक अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब यहां शेर तालीम बेशतर बच्चों ने दस्त, क़े और पेट दर्द की शिकायत की, जिसके नतीजे में दर्जनों तलबा और तालिबात को गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डीएच पूरा में इलाज और मुआवजे के लिए दाखिल किया गया। डॉक्टरों ने इसे महज वायरल करार देते हुए फूड पॉइजनिंग या दीगर बीमारी की कयास आराई को मुस्तरद करते हुए बच्चों का इलाज किया, जिनमें से चंद बच्चे जेर इलाज रहे और दीगर को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों ने अस्पताल में हो रहे इलाज और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। मुझे खांसी आ रही थी और मैडम में पेन थी और पेट में दर्द। तो टॉयलेट जा रहे थे बार बार? हाँ। तो पेट की शिकायत है, कितने देर से है ये? 2 दिनों से। 29 टोटल बच्चे थे, उनमें से 20 के करीब बच्चे तो बिल्कुल स्टेबल थे, उनको कोई लक्षण नहीं थे कोई बीमारी के। बाकी जो 8 से 10 बच्चे जो थे उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन है, एक बच्चों को अगर हुआ था तो वो बाकी को भी वो वायरल इन्फेक्शन है तो बाकी को भी होता है।
तो इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन आपके सामने, बच्चे बिल्कुल ये ठीक है, स्टेबल है। इसमें 2-3 बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन हुआ था, उनको जो ड्रिप सेट वगैरह चलाया डॉक्टर ने, उनको मेडिसिन वगैरह दी, तो इंशाल्लाह वो भी इस वक्त ठीक है। तो बाकी मैंने ऑलरेडी यहाँ हिदायत दी इनको, जो बीएमओ साहब को, कि वीकली हफ्ते में एक दिन जो है एक टीम वहाँ भेजा करेंगे, ताकि इन बच्चों को जो भी कोई मेडिकल चेकअप या कोई डेफिशिएंसी वगैरह किसी चीज की होगी, ताकि इनको वहाँ बिल्कुल इनको पूरा उसके बारे में जानकारी जाए, ताकि आगे ये प्रॉब्लम ना हो।